जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा रमन। आज हम बात करेंगे श्री श्री राधा रमन जी की मूर्ति वृंदावन में अपने आप किस प्रकार प्रकट हुई। श्री राधा रमन जी गोपाल भट्ट गोस्वामी के विग्रह हैं। उन्होंने ही राधा रमन जी को प्रकट किया है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने माँ चैतन्य महाप्रभु का काफी करीब से संग किया है। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे, उस समय चातुर्मास चल रहा था। चातुर्मास में ऋषि मुनि क्या करते हैं, एक स्थान पर रहकर अपनी साधना करते हैं। चातुर्मास के समय कीड़े मकोड़े बाहर निकल आते हैं, तो किसी जीव को कष्ट न पहुंचे, इस कारण से वो एक जगह रहकर अपना साधना करते हैं, अपना भजन करते हैं। बारिश के मौसम में कीड़े मकोड़े बाहर निकल आते हैं, तो उनको किसी भी तरह की हानि न पहुंचे, इस कारण से ऋषि मुनि एक जगह ठहर कर अपना भजन करते हैं। अब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर थे, लेकिन उन्होंने अपना ज्यादातर समय पुरी में ही बिताया, तो वो ज्यादातर पुरी में ही रहते थे। एक बार वो जब दक्षिण भारत की यात्रा पर थे, एक बार वो रंगनाथ के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। रंगनाथ के मंदिर में वह दर्शन करने गए, तो रंगनाथ में जो डीटीज है, वहाँ के रंगनाथ के जो विग्रह हैं वो लेटे हुए हैं, और महाप्रभु साक्षात नाचते हुए भगवान हैं। तो लेटे हुए भगवान से ज्यादा आकर्षक हमें लगेंगे नाचते हुए भगवान। उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिताजी वेंकट भट्ट स्वामी रंगनाथ मंदिर के हेड पुजारी थे। वही रंगनाथ मंदिर में जो विग्रह है उनका देखरेख करते थे, वो उनके अंडर था। तो उन्होंने देखा कि आज जो मंदिर में जितने भी भक्त आए हुए हैं, वो सब महाप्रभु की ओर देख रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि आज मंदिर में कोई भी भगवान के विग्रह को नहीं देख रहा है। वैसे तो मंदिर में सब भगवान के दर्शन करने के लिए ही जाते हैं, लेकिन उस दिन कोई भी रंगनाथ जी हैं उनके विग्रह को नहीं देख रहा था। तो उन्होंने महाप्रभु से निवेदन किया कि आज आप हमारे घर आए और प्रसाद ग्रहण करें। तो वहां पर महाप्रभु प्रसाद ग्रहण करने के लिए गए, इसलिए नहीं कि उनको खाना खाना था, वो इसलिए जाते हैं ताकि ग्रस्त भक्तों का भला हो सके, उन्हें संसार की इस बद्धजीव अवस्था से बाहर निकालने के लिए। और महाप्रभु की एक और इच्छा थी, उनके मन में भाव था कि उनको श्री संप्रदाय से गौड़ीय संप्रदाय में ले आए। श्री संप्रदाय है वो लक्ष्मी नारायण को ऊपर मानता है, और गौड़ीय संप्रदाय राधा कृष्ण को। महाप्रभु जानते थे कि गोपाल भट्ट गोस्वामी उनका ही पुत्र है, उनके घर में है। तो महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी को पूरी तरह से प्रचारक बनाना चाहते थे, तो उनके मन में ऐसी इच्छा थी। अब महाप्रभु वेंकट स्वामी के घर पर गए, तो उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी 11-12 साल के बच्चे थे। तो तब महाप्रभु घर पर आए, तो उन्होंने प्रणाम किया महाप्रभु को, लेकिन वो प्रेम में इतना भाव विभोर हो गई कि वे उठे ही नहीं, प्रणाम की मुद्रा में लेटे रहे। तो सब देखने लगे कि बच्चा उठ क्यों नहीं रहा है, क्या हो गया है। तब महाप्रभु ने अपना पैर गोपाल भट्ट गोस्वामी के सिर पर टच किया, उसको छुआ, तो एकदम से मानो सारा का सारा प्रेम, सारा अमृत, सब कुछ गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अंदर से महसूस किया। गोपाल भट्ट गोस्वामी समझ गए थे कि यही मेरे प्रभु है, यही मेरे भगवान है। उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेम अपने आप अपने मन में महसूस किया। चातुर्मास के 4 महीनों के दौरान गोपाल भट्ट गोस्वामी के घर पर ही महाप्रभु रहे। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने महाप्रभु की बहुत बहुत ज्यादा सेवा की। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनकी अच्छी प्रकार से सेवा की। वो हर समय अपना सारा समय महाप्रभु जी की सेवा करने में बिताते थे। उनके चरण दबाते थे, उनके लिए भोग बनाते थे, उनका चरण दबाते थे। इस तरह से वो सारा समय महाप्रभु की सेवा में लगे रहते थे। महाप्रभु ने उन्हें
एक तरह से ट्रेनिंग दी, उनको आगे किस प्रकार से सेवा करनी है, उन्हें हर चीज समझाते थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी के घर में एक चाचा जी थे, वह भी श्री संप्रदाय से थे, मतलब सारे घर के श्री संप्रदाय से ही थे। तो महाप्रभु उनको कथा सुनाते थे। कथा सुनाते वक्त वो उनको समझाते थे कि राधा कृष्ण ऊपर हैं और लक्ष्मी नारायण उनसे नीचे है। तो महाप्रभु जब कथा सुनाएंगे तो उसका प्रभाव तो इतना ज्यादा होगा कि सुनने वाले हैं उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने बोला ठीक है, आज से हम श्री संप्रदाय छोड़कर गौड़ीय संप्रदाय ज्वाइन करते हैं, गौड़ीय संप्रदाय को अपनाते हैं। कथा सुनने के कारण सब लोग इतना प्रभावित हो गए कि उन्होंने श्री संप्रदाय छोड़कर गौड़ीय संप्रदाय को अपना लिया। तो इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी की चाचा जी आगे चलकर प्रबोधन सरस्वती पाद बने। वृंदावन में उनकी समाधि अभी भी है। अब धीरे धीरे चातुर्मास के 4 महीने खत्म होने लगे। अब महाप्रभु वहां से चलने लगे तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जोर जोर से रोने लगे और वो उनको बोलने लगे कि अगर आप चले जाओगे तो फिर मैं कैसे रह सकूंगा, आप मत जाइए, अगर आप जा रहे हैं तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाइए। तो इस पर महाप्रभु ने कहा कि अभी आप यहीं रहकर अपना भजन, अपनी भक्ति कीजिए। उन्होंने कहा जब तक आपके माता पिता इस शरीर में हैं तब तक आप यहीं रहना, उनकी सेवा करना, अपना भजन करना और उसके बाद आप वृंदावन में आ जाना। हाँ, उन्होंने एक बात बोला कि एक ज़रूरी बात कि आपको शादी नहीं करनी है, अगर आप शादी करोगे तो आपको यहीं पर रहना पड़ेगा एक जगह, तो इसलिए आप शादी मत करना, अपने जब तक आपके माता पिता हैं आप यहीं रहना और फिर बाद में वृंदावन आ जाना। उन्होंने 20 साल तक अपने माता पिता की सेवा की। जब वो 32 साल के हो गए तब उनके माता पिता स्वर्ग सिधार गए। तो उसके बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी और उनके चाचा जी प्रबोधन सरस्वती पाद दोनों ही वृंदावन में आ गए। उनके चाचा जी अपने भजन साधना में बहुत ज्यादा तल्लीन थे, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी अंदर ही मन से सोचते रहते थे कि उन्होंने बोला था कि आपको वृंदावन आना है, अब मैं यहाँ पे वृंदावन आ गया हूँ तो यहाँ पर महाप्रभु नहीं है। तो वो सोचते थे कि मैं पूरी वापस चला जाता हूँ क्योंकि महाप्रभु वहाँ है और यहाँ पर नहीं है तो मुझे क्यों बुलाया। वो सोचने लगी जब महाप्रभु खुद पुरी में है तो मुझे वृंदावन आने के लिए आदेश क्यों दिया। तो इस तरह से वहाँ पर उनको रूप सनातन गोस्वामी मिले। उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को बताया कि महाप्रभु ने हमें पहले ही बता दिया था कि एक भक्त को उन्होंने अच्छे से ट्रेन किया है और वो वृंदावन आएगा और पूर्ण रूप से प्रचारक बनेगा, तो इस बात का फिक्र मत करिए। उन्होंने महाप्रभु को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन आ चुके हैं, अब आप बताइए कि क्या करना है। तो वहाँ प्रभु ने जब ये संदेश पढ़ा तो वो बहुत ज़्यादा खुशी के मारे उछलने लगे कि मेरा गोपाल वृंदावन आ गया है। तो तब उन्होंने अपना आसन भेजा, कोपीन, डोरी, वस्त्र आदि अपना पर्सनल जो सामान था वो गोपाल भट्ट गोस्वामी को भेज दिया। और महाप्रभु बोले कि मैं आपको दर्शन दूंगा लेकिन इस रूप में नहीं, मैं आपको शालिग्राम रूप में दर्शन दूंगा। आप नेपाल में गंडकी नदी है, वहां से जाइए और शालिग्राम लेकर आइए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी नदी में तर्पण करने के लिए गए। तो जैसे ही वो तर्पण करते उनके कमंडलू में हाथ में शालिग्राम शिला आ जाती, तो उसको वो पानी में गिरा देते और फिर से तर्पण करते, फिर से शालिग्राम शिला हाथ में आती। तो उनको लगता है कि ये बार बार ऐसे आ रही है। तब उनको याद आया कि महाप्रभु ने कहा था कि उनको शालिग्राम रूप में दर्शन देंगे। तो इस तरह से वो सारी शालिग्राम शिला अपने साथ ले आए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी है, उनका रूप सनातन गोस्वामी सभी उनका बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी ब्राह्मण परिवार से भी थे। रूप सनातन गोस्वामी अपने आप को बहुत नीच मानते थे क्योंकि उन्होंने मुस्लिम की यहाँ पर नौकरी की है, तो वो नीच हो गए।
तो उस समय ऐसा माना जाता था कि आप मुस्लिम के यहाँ पर नौकरी कर लेते हैं तो आप भी मुस्लिम माने जाएंगे। तो वो अपने आप को नीच समझते थे। ऐसे तो वैष्णवों में कोई जाति जात पात नहीं होता है। वैष्णवों को जाति के स्तर पर नहीं देखना चाहिए। वैष्णवों में जातिवाद मानना एक अपराध है। लेकिन वो अपने आप को इतना नीच मानते थे, तो वो गोपाल भट्ट गोस्वामी से कहते थे कि आप ही हमें कथा सुनाओ। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के यहाँ पर ही सब कथा सुनने के लिए आते थे, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ही उनको कथा सुनाते थे। तो एक बार वो उनको नरसिम्हा कथा सुना रहे थे। तो उस समय वो विवरण कर रहे थे कि किस तरह नरसिम्ह भगवान एक खम्बे से प्रकट हुए भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। तो कथा सुनाने के बाद उन्हें मन ही मन बड़ा दुख हुआ कि मेरा वजन कितना कमजोर है, प्रभु तो मुझे दर्शन देने के लिए आ ही नहीं रहे हैं। उन्होंने सोचा कि नरसिंह भगवान तो भक्त प्रहलाद के लिए खम्बे से भी प्रकट हो गए और मैं कितना नीच हूँ कि भगवान मेरे लिए शालिग्राम से भी प्रकट नहीं हो रहे हैं। उनकी बहुत तीव्र इच्छा थी कि महाप्रभु उन्हें दर्शन दे। तो लेकिन महाप्रभु उन्होंने बोला था कि वो शालिग्राम से प्रकट होंगे, लेकिन शालिग्राम से वो प्रकट हो नहीं रहे हैं। तो उनके मन में इस बात को लेकर बहुत दुख था। तो अब क्या, बाकी वृंदावन के गोस्वामी हैं, उनके पास अपने विग्रह हैं। तो एक बार एक सेठ आए, उन्होंने विग्रहों की सेवा के लिए कपड़े, उनका श्रृंगार आदि सामान उनको दिया, विग्रहों की सेवा के लिए दिया था। तो उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी दिया। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि आप इनको रखिए, मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो ऐसे कोई विग्रह नहीं है जिसको मैं सजा सकूं, उनका श्रृंगार कर सकूं। मेरे पास तो गोल गोल शालिग्राम है, तो मैं किस प्रकार से इनकी सेवा कर पाऊंगा। सेठ ने कहा नहीं नहीं, आप भी रखिए, मैंने औरों को भी दिया है, अब आपको भी क्या ही मना करना, आप इनको रख लीजिए। उन्होंने सब गोस्वामी के विग्रहों के लिए आभूषण, वस्त्र आदि दान किए। तो जब उन्हें पता चला कि गोपाल भट्ट गोस्वामी भी इतने अच्छे भक्त हैं, सब उनके यहाँ पर कथा सुनने के लिए आते हैं, तो उन्होंने भी इनको वस्त्र आभूषण आदि दान किए। हमने और जो गोस्वामी है उनके विग्रह के लिए भी दिया है, तो आप इनको रखिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी और जोर जोर से रोने लगे कि देखो मेरे पास तो गोल गोल शालिग्राम शिला है, मैं इनको किस प्रकार से सेवा करूं। वो बहुत दुखी हो गए। फिर वो अगली सुबह यमुना स्नान के लिए गए। यमुना स्नान करने के बाद उन्होंने वापस आकर देखा कि उनकी जो शालिग्राम शिलाएं थी उनमें से एक शालिग्राम शिला फट गई है। जैसे एक छोटे से राधा रमन जी प्रकट हो गए हैं। श्री श्री राधा रमन जी की जय। तो इसीलिए नरसिम्हा चतुर्दशी के अगले दिन राधा रमन जी का प्राकट्य दिवस होता है। वो खुद से प्रकट हुए हैं, उनको किसी ने बनाया नहीं है। राधा रमन जी महाप्रभु से अभिन्न है, रमन जी महाप्रभु से अभिन्न है। फिर उन्होंने और लोगों को बताया कि इस तरह से भगवान प्रकट हुए हैं। तो सभी लोगों ने मिलकर उनका अभिषेक किया। राधा रमन जी एक छोटे से बच्चे हैं, तो उनका ज्यादा चीजों से अभिषेक नहीं होता, तो खूब टनोटन दूध से उनका अभिषेक किया गया। और फिर सनातन गोस्वामी जी ने उनका नामकरण किया कि ये महाप्रभु से अभिन्न है। और महाप्रभु क्या है? राधा और कृष्ण का मिलन, राधा और कृष्ण का स्वरूप, उनका मिला हुआ स्वरूप। तो इस तरह से उनका नाम पड़ा राधा रमन। तो इस प्रकार से वो उनकी सेवा में लग गए और तब से लेके आज तक राधा रमन जी की सेवा चल रही है।